तो गाइस आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज द मोस्ट अवेटेड लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट। क्लियर है। तो गाइज आज का जो क्लास है वो तो जस्ट फॉर्मेलिटी है, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही जो इसके रूल्स थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मैंने आपको कवर कर दिया था। आज हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं। क्लियर है ना। अब ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कन्फिगरेशन मीन्स स्ट्रक्चर। क्लियर है। दिस इज मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर इनसाइड द एटम, इनसाइड द एलिमेंट। क्लियर है। अब गाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जिसके लिए 4 जो रूल है वो फॉलो किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज द ऑफ बाउ प्रिंसिपल। मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया है, तो जो बच्चे नहीं देखेंगे प्लीज़ आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। देन सेकेंड वन इज द पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको भी मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है, तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और जो बच्चे नहीं भी देखे होंगे तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे बहुत ब्रीफली इसको कवर करूँगा। एंड देन थर्ड वन इज द हंट्स रूल। क्लियर है। एंड देन फोर्थ वन इज द गाइस स्टेबिलिटी। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड सेल, फुली फील्ड सब सेल विल बी मोर स्टेबल, विल बी मोर स्टेबल। क्लियर है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज यही जो 4 रूल्स हैं, 4 प्रिंसिपल हैं जिसके बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया जाता है। तो ऑफ वह प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था क्या कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होता है सब सेल के अंदर वो किसके बेसिस पे होता है? वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेसिस पे होता है। जैसे 1s 2s 3s 3p 4s एंड सो ऑन। क्लियर है। एंड देन पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि अगर एक ऑर्बिटल है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन अगर जब फिलिंग होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं होगा। मीन्स यही कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के आपस में कभी भी चार्ज जो क्वांटम नंबर है m एंड s बराबर नहीं होंगे। वो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। देन हंट्स रूल क्या बोलता है? हंट्स रूल ये बताता है ऑर्बिटल के अंदर कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग होगा या जो फिलिंग होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो ये हमें बताता है कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे, जैसे ए और जो जितने भी जो सिंगली ऑक्यूपाइड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पिन सेम होगा। तो मीन्स इसका जो मीन्स हम ऐसे नहीं फिलअप कर सकते, ऐसे नहीं फिलअप कर सकते, ऐसे नहीं फिलअप कर सकते एंड लाइक दैट। तो ये गलत है। एंड देन गाइज जो फोर्थ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक सबसेल है, अगर उस सबसेल के अंदर जितने भी जो ऑर्बिटल्स हैं अगर सब में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ गाइस कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम पी सबसेल की बातें करें तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 है। तो मीन्स अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें होते हैं तो ये क्या है? ये मोर स्टेबल कन्फिगरेशन है। क्लियर है। और उसी प्रकार अगर डी के रिस्पेक्ट में बातें करें तो क्या है कि अगर उसमें 5 ऑर्बिटल तो 5 में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है? मोर स्टेबल है। क्लियर है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हाफ फील्ड या जो फुली फील्ड जो ऑर्बिटल्स है एक सबसेल के अंदर वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये चारों कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम बहुत अच्छे से विदाउट एनी डूइंग मिस्टेक वी कैन डू
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ वेरी इजी वे। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई इस कंसेप्ट को कैसे यूज किया जाता है। तो आई थिंक आप इसे लिख लिए होंगे, तो चलो हम लोग देखते हैं। तो गाइज हम लोग आज जो करेंगे, तो हम जो अपना जो पीरियोडिक टेबल है, तो उसमें जो एटॉमिक नंबर 1 to 30 जनरली हम लोग कवर करेंगे, बट आप जब हम लोग इसका जब कॉन्फ़िगरेशन में करने जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारे का एक जैसे है, जिसमें से कुछ एक्सेप्शन भी है। तो आई विल टेल यू। ओके, अब यहाँ पे देखो गाइज, अब हम पहले तो अब यहाँ पे आ गया 1 to 30। तो हम 1 to 30 कैसे याद रखें ना, मैं ऐसे इसको डिटेल में कवर करूँगा कहाँ, पीरियोडिक टेबल में। बट यहाँ भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ वाइज या जो पीरियोडिक टेबल का जो 30 जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको याद करने के लिए बहुत तरह के, जैसे यहाँ पे है तो इसको कुछ भी लिख सकते हैं, हिना हे है तो हेमा, इस तरह से यहाँ ली है तो लिली, लाइक दैट, ऐसे करके शॉर्टकट करके याद करते हैं, बट जो कि रॉन्ग है। क्योंकि गाइज आपको ना जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें इतना टाइम नहीं है कि आप उसको आप उसको हेमा लाइक दैट एंड ऐसे करते रहो, फिर उसका एब्रिविएशन लिखकर आप ये करो। तो जो मैंने याद किया था कि 1 से 30 तक, तो देखो मैं कैसे याद किया था। मैं यहाँ देखो, ह ही ली बी ब क न ओ फ नी ना मग अल सी प स कल अर की का सक ती व कर मन फेकू निकू जन। ये देखो, ये आपको जो 30 जो है फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, उसका ये नोमेनक्लेचर है और उसी तरह से एटॉमिक नंबर है। तो गाइज आई होप आप भी इसी तरह से याद रखो, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक बनाता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब पे भी या बहुत सारे क्लासेस में इस तरह के शॉर्ट ट्रिक दिए जाते हैं कि आप ऐसे याद रखो कि हमने हेमंत को से लिया, या जो भी लाइक दैट, ऐसे करके शॉर्ट कर। तो उससे गाइज अगर आप याद रखोगे तो आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व में आपको बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो आप सिंपली सा याद रखो, एटलीस्ट आपको 30 तो याद होना ही चाहिए। कैसे, हे लिबी बकनो फनीना मगल सिपस कलर के का शक्ति व कर मन फेंको निकल जन। क्लियर है? तो इसका जो एब्रिविएसिव जो लेटर है उसी से आप अपना शॉर्ट ट्रिक बना लो। क्लियर है? तो चलो, ये जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में जब आएंगे तब वहाँ पे डिटेल में बातें करेंगे। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम जो ऑर्बिटल्स है या जो सबसेल है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जो ऑफ बॉब प्रिंसिपल है उसको याद रखने का। तो यहाँ पे इसको लोग शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, जो आपके बुक में भी दिया हुआ रहता है। तो चलो हम लोग इसको देख लेते हैं, बट इससे भी हम एक आसान तरीका ढूंढेंगे। क्लियर है ना? तो आप पहले लिखो, हमारे पास कितने सबसेल है? 4 है। उनका SPDF। क्लियर है? एस कहाँ से स्टार्ट होता है गाइज? 1 से। P कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। और D 3 एंड F 4। एक्चुअली क्या है? दिस वन इज द नंबर ऑफ सेल N। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपके बुक में लिखा है तो पहले आप ऐसे लिखो 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S एंड लाइक दैट। ओके, अब यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 2P से। 2P 3P 4P 5P 6P 7P। क्लियर है? और ये D कहाँ से स्टार्ट होता है? 3D से। 3D 4D 5D 6D एंड देन 7D। क्लियर है? अब फिर यहाँ से F कहाँ से स्टार्ट होता है? 4F 5F एंड लाइक दैट। क्लियर है? तो आपके बुक में बोला जाता है कि जो लोअर एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है। क्लियर है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो लोएस्ट एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें
फिलअप होगा। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू द ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पे आप ऐसे एरो बनाते हो, एरो बनाते हो, एरो बनाते हो, ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, लाइक दैट। क्लियर है। तो हम लोग इसको ये बनाते हैं, तो मीन्स कहने का मतलब है कि सबसे लोवेस्ट एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर 2s में आएगा, फिर 2p में आएगा, ऐसे घूमते घूमते, मीन्स लाइक दैट, ऐसे घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमते 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 आएगा। क्लियर है। तो अब गाइस ये शॉर्ट ट्रिक है क्या? आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं। क्यों? क्योंकि इतना टाइम मेरे पास है कहाँ कि मैं बुक में लिखूँगा। क्लियर है। तो अगर इसको मैं देखूँ तो अब यहाँ पे देखो, इसका ये हो गया शॉर्ट ट्रिक नंबर 1। अब शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 की हम बातें करते हैं। आप जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसे रिमेंबर कर लो। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 है। तो हम एक और भी इसको लिख सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पे देखो क्या है यहाँ पे, तो पहले 2 बार एस लिख दो, एस एस, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम लोग 2 बार लिख दिए। अब 2 बार पी एस लिखो। हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो 2 बार पी एस, 2 बार लिखो पी एस। क्लियर है। अब उसके बाद फिर 3 यहाँ से जाओ। अब ये जो ये तीनों है, तीनों को लिखो डी पी एस, डी पी एस, डी पी एस। एंड देन यहाँ से कितनी बार है, 4 डी एस। यहाँ से कितने, एफ डी पी एस लिखो। तो एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब इसका नंबरिंग करना है, नंबर एन का हमें वैल्यू लिखना है। तो एस कहाँ से स्टार्ट है, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार यहाँ से पी लिखो। पी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पी स्टार्ट हो रहा है 2 से, 2 3 4 5 6 7। उसी प्रकार डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डी स्टार्ट हो रहा है 3 से। तो यहाँ पे लिखो 3 4 5 सॉरी यहाँ पे 7 होगा, 5 एंड देन इज द 6। ओके। अब यहाँ पे देखो, अब एफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एफ स्टार्ट हो रहा है 4 से, तो यहाँ पे 4 एफ लिख लो। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हो। तो हमें क्या करना है, 2 बार एस एस लिखना है, 2 बार पी एस लिखना है, 2 बार पी एस लिखना है, 2 बार डी पी एस लिखना है, 2 बार डी पी एस लिखना है, 2 बार एफ डी पी एस लिखना है, 2 बार एफ डी पी एस लिखना है। यही देखो ना, एक पी एस डी पी एस एंड 4 डी पी एस एंड एफ डी पी एस एंड देन 4 डी, लाइक दैट। क्लियर है। तो आप जैसे भी याद रख सको, ठीक है ना। एंड देन थर्ड वन इज द, आप ऐसे लिख सकते हो क्या, क्योंकि हमें जो जनरली जो एटॉमिक नंबर 30 तक है, तो 30 तक हमें ज़्यादा कुछ आता ही नहीं। मैंने हमारा काम कहाँ तक जाते जाते चला जाता है। जब जैसे हम 3D तक जाते हैं, तो हमारा जो एटॉमिक नंबर 30 है, हम वहाँ तक बहुत ईजिली ये सब बिना बनाए हम उसे याद कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे याद रखो, SSP, SP एंड ST। SSP के बाद क्या आता है, SP एंड ST। क्लियर है। अब हम जानते हैं 1 2 2 3 3 4। अभी डी कहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो आपको जैसे सुविधा हो तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो मतलब 30 तक लिखने के लिए हमारा 3D तक जाते जाते हमारा काम हो जाता है। क्लियर है। अब चलो हम लोग देखते हैं कि भाई जो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो कैसे करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपके बुक में दिए होंगे। तो हम अगर याद रखते हैं कि भाई हम कौन सा बेसिस पे करते हैं। अभी हमें देखो, जैसे हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना है गाइज, एटॉमिक नंबर 1 मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1s हमारा क्या है, 2s 2p, लाइक दैट। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो भी, अच्छा इसके पहले आप याद रखो कि जो सबसेल है sp d f, इसमें कितने ऑर्बिटल है, एक
इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 3। और इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 5, 4, 5। इसमें कितने हैं गाइस? 7। 1 2 3 4 5 1 3 एंड दिस वन इज द 6। तो एक ऑर्बिटल पे हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं? 2। इसमें 6, इसमें इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। क्लियर है? तो इसमें जो है गाइस, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम इसमें फिलअप कर सकते हैं? 2। इसमें कितने? 6। इसमें कितने? 10। और इसमें कितने गाइस हम फिलअप कर सकते हैं? 10। तो आप यहाँ पे 14। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने का डिफरेंस है? 4 का। क्लियर है? तो हम एक सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, अगर हम पी का बात करें तो पी में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं? 6, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल ही 3 हैं। तो जब तक से हम उसको फिलअप करेंगे नहीं, तब तक से हम आगे जाएंगे नहीं। क्लियर है ना? तो यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर 1 है, चूँकि हम न्यूट्रल एटम की बातें कर रहे हैं। न्यूट्रल एटम की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस है, मीन्स एटॉमिक नंबर Z=1 मीन्स क्या हुआ गाइस कि नंबर ऑफ प्रोटॉन =1। सो न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो इसीलिए फॉर न्यूट्रल एटम्स हम Z से ही पता लगा लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो Z=1 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ पे। क्लियर है? अब इसको आप कैसे फिलअप कर सकते हो? आप ऐसे भी फिलअप कर दो या आप ऐसे भी फिलअप कर दो, दोनों बोथ आर करेक्ट। तो हमें इसका ज़रूरत है? नहीं है। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और अभी भी एज का जो कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन का है? 2 इलेक्ट्रॉन का है। क्लियर है? अब उसी प्रकार Z=2 पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या है? हीलियम। तो हीलियम का क्या होगा? 1। अब एस का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या था? 2। तो इसको हम कैसे फिलअप करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो, नो इशू। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, बोथ आर सेम। क्लियर है ना? तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से Z=3 पे क्या है गाइज? लिथियम। तो लिथियम का कितना होगा? 1s2। अब अभी मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 बचे। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? 2s1 में। तो ये हो गया। तो इसका क्या हो गया? कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट। क्लियर है? अब उसी प्रकार से जब हम Z=4 की बातें करते हैं, कौन सा? बेरिलियम का। तो क्या होगा गाइज? तो यहाँ पे 1s2 2s2 सॉरी लाइक दैट। क्लियर है? अब इसी प्रकार से जब हम Z=5 की बातें करते हैं तो क्या होगा? तो हमें क्या क्या कितने, अब इसका जो अबव प्रिंसिपल से क्या है? 1s2 2s2 एंड देन 2s के बाद क्या आता है गाइज? 2p। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 5। तो 2 और 2 4 है 5। तो यहाँ पे कितने आ गए? 5 आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसको, अब चूँकि p ऑर्बिटल की बात है, इस ऑर्बिटल में है तो एक ही ऑर्बिटल है, लेकिन हम इसको और भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2p x1 2py0 2pz0, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2px0 2py1 एंड 2pz0, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p0 2py0 एंड देन 2pz1। क्लियर है? तो ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन इसको लिख सकते हैं जब हम ऑर्बिटल के केस में बात कर रहे हैं, और नहीं तो जनरल हम क्या इसको दिखा रहे हैं? हम सब सेल में दिखा रहे हैं। लेकिन जब हम ऐसे दिखा रहे हैं तो हम ये दिखा रहे हैं कि भाई
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस ऑर्बिटल में है, पी सब सेल के। क्लियर है। हम पी को कैसे दिखाएं, कितने ऑर्बिटल है, 3, 1 2 3। अब हमारे पी में कितने हैं, तो एक ही ऑर्बिटल है, ए हो गया। और आप इसको भी कर सकते हो, ए हो गया, या आप इसे भी लिख सकते हो, ए हो गया, या आप इसे भी लिख सकते हो, ए हो गया। तो माने आप किसी में भी दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि सेम सबसेल के अंदर जो उनके ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एनर्जी क्या होता है, आपस में बराबर होता है, आपस में इक्विवेलेंट होता है, इसलिए हम किसी में भी दिखा सकते हैं। इसलिए तीनों जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सही है और जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है। क्लियर है ना। अब इसी प्रकार जब हम गाइस इसका देखते हैं, तो जेड इक्वल टू 6 पे क्या है, कार्बन। तो कार्बन के कितने हुए, तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p6, ओह सॉरी 2p2। तो कितने हुए, 2 2 4 और 2 6। तो ये दोनों तो हम तो समझ रहे हैं कि कैसे लिखते हैं, ए और यहाँ पे कितने हैं गाइस, 3 है। तो अब हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, हमारे पास ऑप्शन है 3। तो हम इसको कैसे फिलअप कर सकते हैं, हम इसको ऐसे फिलअप कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी फिलअप कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी फिलअप कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी फिलअप कर सकते हैं। बट जब भी फिलअप करेंगे तो इसका दोनों का जो हुंड्स रूल यही बोलता है कि अगर आप जब फिलअप कर रहे हो सिंगली ऑक्यूपाइड है तो उसका जो स्पिन होगा वो सेम होगा। अगर कोई बच्चा इस तरह से अगर इसको शो करता है कि एक को ऐसे दिखा दिया सिंगल इलेक्ट्रॉन का और एक को ऐसे दिखा दिया, तो ये रॉन्ग है। दैट इज़ द वायलेशन ऑफ हंट्स रूल। क्लियर है। तो दिस इज़ द हंट्स रूल। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। तो इस तरह से हम लोग फिलअप कर सकते हैं। उसी प्रकार जेड इक्वल टू 7 पे क्या होगा गाइस, जेड 7 पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन 1s2 2s2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इस तरह से अगर हम ऑर्बिटल में दिखा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे, तो दिस इज द ओके। अगर इसकी जगह पे आप ये भी दिखा रहे हो इट्स ऑल्सो ओके। क्लियर है। अब आ जाओ जेड इक्वल टू 8 मीन्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 1s2 2s2 यहाँ पे कितने बचे 2p4। तो अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम इस तरह से दिखाएंगे 1 1 1 हो गया। अब यहाँ पे कितने बचे, एक बचा। तो एक को हम यहाँ भी दे सकते हैं, एक को हम यहाँ भी दे सकते हैं और एक को हम यहाँ भी दे सकते हैं, किसी भी तरह से दिखा सकते हैं। बट सेम ऑर्बिटल में दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका जो स्पिन होगा वो सेम नहीं होगा। दैट इज़ द पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर है। मीन्स हम अगर मान के चलो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं जैसे ऐसे कि एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे दिखाया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिया, दैट इज़ द हंट्स रूल। वो क्या बोलते हैं हंट्स रूल कि अगर जब आप सिंगली ऑक्यूपाइड कर रहे हो ऑर्बिटल को तो उसका स्पिन सेम होगा, राइट। अभी इस दूसरे में आपने अगर इस तरह से ही दिखा दिया तो ये गलत है, क्योंकि पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि दो इलेक्ट्रॉन का सेम ऑर्बिटल में सेम जो क्वांटम नंबर है नहीं हो सकते हैं, चारों का चारों। क्लियर है ना। तो इसीलिए ये गलत है। तो इसको हम क्या कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर है ना। अब यहीं पे आ जाओ। अब जेड इक्वल टू 9, तो एफ यहाँ पे आ जाओ ना, फ्लोरीन। तो जेड इक्वल टू जो फ्लोरीन है उस पर क्या होगा 1s2 2s2 2p5। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसी केस में अगर हम इसको यहाँ पे इंडिकेट करें तो क्या होगा, यहाँ पे भी आप बना सकते हो। फिर यहाँ पे 2 2 4 1 5। क्लियर है। आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, या आप ऐसे भी बना सकते हो, कहीं भी आप भर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। बट उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको px बता रहे हो, इसको py बता रहे हो, इसको pz बता रहे हो, देन वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दिस वे। ओके। अब उसी प्रकार जब जेड इक्वल टू 10 की बातें करें तो यहाँ पे क्या आएगा नहीं, तो इसका क्या 1s2 2s2 2p6। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या हो जाएंगे गाइज, यहाँ पे जो इसमें ये कम हो रहे थे इस तरह से हम यहाँ पे इसको फिलअप कर लेंगे। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने 10 तक देखा। अब आ जाते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर 11।
Z इक्वल टू 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा सोडियम, तो इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड देन आप याद करो sp, तो यहाँ पे क्या आएगा 3s। क्लियर है। अब यहाँ तो 2 2 4 और 6 10, तो एक यहाँ पे आ गया। क्लियर है। अब इसी तरह से अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि यहाँ हम इसमें 7 क्यों नहीं दे सकते यहाँ पे, क्योंकि p में कितने ऑर्बिटल हैं 3, और एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो मैक्सिमम टोटल इलेक्ट्रॉन p सब सेल में कितने आएंगे 6, इसलिए हम 6 से ज़्यादा उसे फिलअप नहीं कर सकते। क्लियर है। तो तब यहाँ पे देख लो, तो इसी प्रकार Z इक्वल टू 12 पे क्या हो जाएगा गाइस मैग्नीशियम, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s2। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ Z इक्वल टू 3 पे एल्युमिनियम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s2, तो अब जोड़ के 2 2 4 और 2 6, और यहाँ पे क्या आ गया गाइस, यहाँ पे p इक्वल टू 6, तो अब इसको जोड़ो 2 2 4 और 6 10 तो 12, तो टोटल 12 हो गया। तो अब यहाँ पे कहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे जाएगा गाइस, तो अब याद करो SSP, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3p, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। क्लियर है। उसी प्रकार से अब हम लोग Z इक्वल टू 14 पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला तो सेम होगा, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये है मैग्नीशियम का, तो हम ऐसे लिख दें क्या मैग्नीशियम, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना है 2 और 6 8 8 2 10 2 12 को, अब यहाँ पे क्या होगा 3p2। क्लियर है। इसी प्रकार Z इक्वल टू 15, Z इक्वल टू 16, Z इक्वल टू 17 एंड Z इक्वल टू 18, दैट इज़ द आर्गन। क्लियर है ना। तो अब आर्गन के केस में जब आप जाओगे गाइस, तो आप यहाँ पे देखोगे इसी तरह से फिलअप करते जाओगे एक एक इलेक्ट्रॉन ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो देखो जोड़ो 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18। क्लियर है। इस तरह से हम लोग कहाँ आ गए, हम लोग आ गए 18 में। क्लियर है ना। अब उसी प्रकार से अब आ जाओ आप पोटेशियम पे, पोटेशियम का कितना होता है, Z इक्वल टू 19 एंड Z इक्वल टू 20 पे क्या होता है गाइस, कैल्शियम होता है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड यहाँ पे क्या होगा 4s1। क्लियर है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये है आर्गन का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या आर्गन, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या देन 4s1। उसी प्रकार हम कैल्शियम के केस में क्या लिख सकते हैं, ये वाला तो सेम होगा, यहाँ पे क्या होगा आर्गन 4s2। क्लियर है। अब उसी प्रकार 21 की बातें करते हैं, Z इक्वल टू 21 स्केडियम। क्लियर है। तो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन किसका होगा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा डी सब सेल का। क्लियर है। जिसमें मैक्सिमम जो कैपेसिटी है कितना है, मैक्सिमम कैपेसिटी है 10। तो मतलब यहीं पे ख़त्म हो गया कि अगर हमें ये याद रहे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर डी हम यहाँ से 21 से अगर मैं डी को स्टार्ट करूँ तो टोटल कितने 10 तक जाएंगे, तो मेरा क्या कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू 30 एटॉमिक नंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें 30 तक क्या याद रखना है, SSP SP एंड SD। अब वो क्लियर है। अगर ये आपको याद है, यहाँ देखो याद है, तो यहाँ पे क्या है 1s 2s 2p, यहाँ पे 3s 3p, यहाँ पे 4s, अभी डी कहाँ से स्टार्ट होता है 3d से। तो ये जस्ट आपको याद रखना है, और नहीं तो आप एरो बनाने जाओ तो वो शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही है। क्लियर है ना। तो आपको इसीलिए आपको टाइम बचाना है। क्लियर है। अभी यहाँ देखो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये जो है तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर्गन एंड देन 4s2 तो हो गया। अब मेरा इंट्रोडक्शन किसका हो गया गाइस, 3d1 का। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ Z इक्वल टू 22 पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सॉरी टाइटेनियम Ti। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर्गन यहाँ पे 4s2, यहाँ पे
3d2 अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो ये जो ऑर्बिटल है आप इसमें कहीं भी भर सकते हो। इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं डी में? 4 5। यहाँ भी दे सकते हो आप, इस यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो। क्लियर है? उसी प्रकार जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, कहीं भी आप दिखा सकते हो ये। क्लियर है? इसको मिटा दो, मैंने कहीं भी। क्यों? क्योंकि हर ऑर्बिटल जो आपस में है, आपस में उनका एनर्जी क्या है गाइस? बराबर है। क्लियर है? अब चलो इसी प्रकार जब हम Z=23 की जब बातें करें तो क्या होगा वेनेडियम की, तो यहाँ पे क्या होगा? हम इसको लिख लें क्या? आर्गन। क्योंकि ये आर्गन का एक लिख लो एक फॉर्मूला यहाँ तक, दिस वन इज़ फॉर आर्गन। अब यहाँ पे 4s2, यहाँ पे क्या हो गया 3d2 सॉरी 3। तो मतलब इसका जो कन्फिग्रेशन होगा क्या होगा? आप ऐसे लिख दो। क्लियर है? अब उसी प्रकार जब Z= क्रोमियम, दिस इज कॉल्ड क्रोमियम, तो यहाँ पे गाइज एक्सेप्शन आया। जो 4th रूल था कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबसेल विल बी मोर स्टेबल, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आया किसके केस में गाइज? इसके आया क्रोमियम के केस में। क्लियर है? तो चलो अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम इज़ द एक्सेप्शन ऑफ अबव प्रिंसिपल, जो उन्होंने बताया था, तो ये आपको याद रखना है। और क्लियर है? और जितने भी इस तरह के जो एक्सेप्शन हैं, जैसे आपको सिल्वर में का भी जो एटॉमिक नंबर है उसमें भी एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, जो गोल्ड का है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब सारा चीज़ें ना, इसका कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है, ये सब सारा एक्सपेरिमेंटली जो साइंटिस्ट लोगों ने जो दिया है उसके बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, बट ये अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। क्लियर है? तो अब देखो अगर हम उसके अकॉर्डिंग लिखें तो क्या लिखते हैं? याद करो SP एंड SD, यही तो है। अब इसको फिलअप करो, इसका नंबर ऑफ सेल लिखो 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 3D। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्रोमियम है उसका Z= कितना है? Z=24 है। क्लियर है? बट इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना क्या चाहिए था? हमें क्या होना चाहिए था? हमें लिखना चाहिए था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड देन 3D कितना है लिखो। देखो यहाँ 24 है, 4 6 10, 10 10 20, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था? यहाँ पे D में हम कितना दिखाते हैं? 4। तो एज पर द ऑफ अबव प्रिंसिपल दिस इज राइट, बट ये एक्चुअल इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? तो यहाँ देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1 एंड देन इज द 3d5। क्लियर है? तो गाइस अब यहाँ पे देखो कि ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों है। क्लियर है ना? लेकिन होना चाहिए था ए एज पर द ऑफ अबव प्रिंसिपल, बट एक्चुअली में कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s1 3d5 है। क्यों? तो यहाँ पे देखो क्या है। अब अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इस केस में, तो अगर यहाँ पे जैसे 4 है तो इसको हम कैसे इंडिकेट कर रहे हैं? एक 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 एक। क्लियर है? और इसके पास में क्या है? ए है, 4s है। क्लियर? बट एज पर ऑफ अबव प्रिंसिपल, बट हम क्या जानते हैं, एक 4th लॉ क्या है कि भाई अगर हाफ फील्ड या जो फुली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होंगे एक सब सेल में, वो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देंगे। क्लियर है? तो इस केस में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फुली फील्ड प्लस यहाँ पे क्या है? सेमी फील्ड सबसेल है। क्लियर है? दैट इज द सबसेल। तो इसके जगह पे अगर इस तरह का जो केसेस हैं और दोनों
एडजेसेंट है, तो इस केस में अगर हम ये करते हैं हाफ फिल्ड प्लस हाफ फिल्ड, तो गाइस क्या होगा, तो इस केस में ई वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी को यहाँ पे फॉलो किया गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4:2 था, तो यहाँ पे क्या है 4:1, तो ये क्या है, ये हाफ फिल्ड है, और ये क्या है, ये अब क्या हो गया 4 एंड देन 5, तो ये क्या हो गया इस लाइक दैट। अब ये क्या है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को जो साइंटिस्ट लोगों ने थे एक्सपेरिमेंटली पाया कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, उससे डेविएट करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे आ गए। अब चलो आ जाओ हम लोग, एक और अभी एक्सेप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 4s1 और 3d5। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ z=25 पे, तो यहाँ पे फिर वहीं पे सेम अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ तक तो सेम होंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 4s2 हो जाएंगे एंड यहाँ पे 3d6 हो जाएंगे। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3d5 हो जाएंगे। क्लियर है। अब उसी प्रकार से z=26 पे आ जाओ, z=60 पे ये सब सेम होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे। फिर z=27 पे गैज क्या होंगे, सब सेम होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। फिर z=28 पे क्या होंगे गैज, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। क्लियर है। लेकिन जब हम कोबाल्ट की बातें करते हैं, कहाँ पे कोबाल्ट का कितना है एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट सॉरी, तो जब हम कॉपर की बातें करते हैं, कॉपर की कितना है एटॉमिक नंबर Z=29। तो इस केस में क्या होना चाहिए एज पर तो S P एंड SD आप ऐसे याद रखो। तो आपको याद रखें, आपको एरो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड देन इज द 3d। तो अब यहाँ पे देखो 29 है, तो यहाँ पे फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, यहाँ 2 4, यहाँ पे 6 10, 2 6 18, यहाँ पे कितने आएगा 18 2 20। अब यहाँ पे कितने आ रहा है 9। अब इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 10। क्लियर है। तो फिर यहाँ पे एक्सेप्शन आया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो फुली फिल्ड और जो हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं या जो सबसेल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसको हमने ऐसे दिखाया। अब यहाँ पे तो 3 4 एज पर द हंड्स रूल, पहले हम लोग 5 भरा, अभी यहाँ पे कितने बचे 4 बचे। क्लियर है। तो अभी भी ये फुली फिल्ड नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या है फुली फिल्ड है, और यहाँ पे क्या है मतलब सेमी फिल्ड है, मान के चलो, ना हाफ फील्ड है ना फुली फिल्ड है। क्लियर है। तो अगर इसके जगह पे, इसके बारे में तो मालूम है कि स्टेबल होगा, लेकिन इसके बारे में हमको नहीं मालूम कि इसका कंडीशन क्या होगा। तो अगर इसके जगह पे हम ये कर दें सेमी फील्ड हाफ फील्ड प्लस फुली फील्ड, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए गाइज यहाँ से इसको जो इलेक्ट्रॉन है तो ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है। तो इसीलिए जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इसीलिए ऑफ क्रोमियम एंड इन केस ऑफ कॉपर देयर इज एक्सेप्शन केसेस दैट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट बाय साइंटिस्ट। ओके। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमें याद रख लेना है और यही कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि भाई फुली फील्ड प्लस सेमी फील्ड का जो एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा किसके कंपेरिजन में, फुली फील्ड प्लस फुली फील्ड या फुली फील्ड प्लस हाफ फील्ड या हाफ फील्ड प्लस हाफ फील्ड। क्लियर है ना। तो इसीलिए जिसका एनर्जी कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे Z=30 पे क्या है जिंक है, तो जिंक में क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे
2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हम कैसे याद रखते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो हमें जब हम कभी भी किसी भी एलिमेंट का और एटम का आयन का करते हैं तो आयन में क्या होता है, आयन या तो कटायन होगा या आनायन होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा या एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन और रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन, उसके पास अब इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। क्लियर है? तो आयन और कटायन के केस में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन या मीन्स एटॉमिक नंबर पे नहीं जाते, हम जाते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें हमें 4 प्रिंसिपल, 4 रूल याद रखना पड़ता है। कौन कौन सा? अफबाउ प्रिंसिपल, एंड देन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड देन हंट्स रूल, एंड देन फोर्थ वन इज द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज बेस्ड ऑन द हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल और सबसेल आर मोर स्टेबल। तो ये चारों कॉन्सेप्ट को मिलाते हुए हम लोगों ने आज का जो लेक्चर है उसको बहुत अच्छे से समझा। तो आई थिंक गाइज अब आपको जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है मैंने बहुत डिटेल में कवर किया, एंड टुडेज क्लास वाज द लास्ट क्लास ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर है कि क्लियर है? क्योंकि दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो आई थिंक आपने इस लेक्चर को और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो क्लास था उसको बहुत इंजॉय किया होगा। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।